नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आप भी नए साल की छुट्टियों में कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेन से लंबे सफर पर निकलने वाले हैं? अगर हां तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब ये बढ़ा हुआ किराया कब से लागू होगा, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और क्या हर तरह की टिकट महंगी हो गई है? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस पूरे नए फेयर स्ट्रक्चर की एक एक बारीकी आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले वो तारीख नोट कर लीजिए जो आपकी यात्रा का बजट बदलने वाली है। रेलवे के मुताबिक किराए में ये बढ़ोतरी 26 दिसंबर से लागू होने जा रही है। यानी अगर आप 26 दिसंबर या उसके बाद का सफर तय कर रहे हैं तो आपको नए रेट्स के हिसाब से भुगतान करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर छोटी बड़ी यात्रा महंगी हो गई है? तो जवाब है नहीं। रेलवे ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है 215 किलोमीटर की। अगर आप 215 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। जनरल क्लास की टिकटें जो 215 किलोमीटर तक की हैं उनके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जो लोग रोजाना लोकल या सब अर्बन ट्रेनों में सफर करते हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि इन ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब बात करते हैं उनकी जो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। अगर आपकी यात्रा 215 किलोमीटर से ज्यादा है तो किराया बढ़ना तय है। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से ऊपर की दूरी के लिए अब आपको प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त देना होगा। वहीं अगर आप मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोच यानी स्लीपर में सफर कर रहे हैं तो किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाएगा। एसी कोच में सफर करने वालों पर भी यही 2 रुपए प्रति किलोमीटर का नियम लागू होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। 26 दिसंबर के बाद चाहे आप नॉन एसी में हो या एसी कोच में हो, आपकी टिकट अब पहले के मुकाबले करीब 10 रुपए महंगी हो जाएगी। दिखने में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन लाखों यात्रियों के हिसाब से देखें तो रेलवे की कमाई में इससे बड़ा उछाल आने वाला है। रेलवे का कहना है कि पिछले एक दशक में नेटवर्क और ऑपरेशंस का काफी विस्तार हुआ है। इसके साथ ही मैन पावर और मेंटेनेंस का खर्च भी तेजी से बढ़ा है। साल 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो रेलवे का मैन पावर कॉस्ट बढ़कर 1,15,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि पेंशन का बोझ ही 60,000 करोड़ रुपए है। कुल ऑपरेशनल खर्च 2,63,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। किराए में इस मामूली बढ़ोतरी से रेलवे को सालाना करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले इसी साल जुलाई में भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी, और अगर उससे पीछे जाएं तो जनवरी 2020 में भी बड़ा बदलाव हुआ था। उस वक्त स्लीपर और एसी क्लास में 2 से 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेलवे अपने बढ़ते खर्चों को मैनेज करने के लिए अब पैसेंजर फेयर और कार्गो लोडिंग दोनों पर फोकस कर रहा है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या रेलवे की सुविधाओं को देखते हुए ये बढ़ोतरी जायज है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।